औरत उसे चोट नहीं पहुंचाती थी, इसलिए लूसी ने बस बूढ़ी औरत को स्वीकार करने की कोशिश शुरू कर दी। जैसे जैसे समय बीतता गया, लूसी इस बूढ़ी महिला के अस्तित्व को स्वीकार करने लगी। एक दिन लूसी अपने नए प्रेमी के साथ डेटिंग कर रही थी। अचानक उसने टीवी पर जैक नाम के एक आदमी को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ते देखा। हालांकि लूसी दूसरे पक्ष के नाम से अपरिचित नहीं थी। पता चला कि कुछ समय पहले ही लूसी ने डॉक्टर को यह कहते हुए सुना था कि जैक नाम का एक पागल आदमी राष्ट्रपति चुने जाने के बाद परमाणु बम विस्फोट करेगा, जिससे दुनिया युद्ध में उलझ जाएगी। जैक की भयावहता को महसूस करने के बाद लूसी तुरंत प्रकट हुई जैसे कि वह किसी सपने में हो, इसलिए उसने अगली सुबह तक इंतजार किया। वह नौकरी चाहने वाले के नाम पर जैक के कार्यालय में घुस गया और कहा कि चाहे कुछ भी हो, वह यहां काम करने के लिए आएगी। यह देखकर कि लूसी इतनी सुंदर थी, स्टाफ ने बिना सोचे समझे सहमति दे दी। हालांकि लूसी को अंत में केवल एक कामगार की नौकरी मिल गई, लेकिन यह उसके लिए आपदा को रोकने के लिए पर्याप्त था। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि चुनाव का दिन जल्द ही आ गया। जैक रिहर्सल के लिए स्टेडियम में आया और लूसी भी स्टाफ टीम में शामिल हो गई। जब जैक मंच पर आया तो लूसी बिना कुछ कहे अपनी सीट से उतर गई और बिना ध्यान दिए कार्यक्रम स्थल के मध्य की ओर चली गई। यहां तक कि जब स्टाफ ने उसे रोकने की कोशिश की तो भी वह नहीं रुकी। फिर लूसी ने जल्दी से अपना मोबाइल फोन निकाला और अपने और जैक के बीच की दूरी बढ़ाने लगी। लूसी की हरकतों को देखकर आसपास के गार्ड तुरंत बंदूकें लेकर आ गए, लेकिन लूसी को कुछ भी समझ नहीं आया। जब तक उसके और जैक के बीच की दूरी 73 मीटर तक नहीं पहुंच गई, तब तक लूसी ने धीरे से अपना मोबाइल फोन नीचे नहीं रखा था। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि अगले ही पल वह रहस्यमयी वृद्ध महिला मंच पर प्रकट हो गई। फिर उसने जैक से कुछ कहा। इससे पहले कि आसपास के लोग कुछ समझ पाते, जैक पलटा और पागलों की तरह भाग गया। यहां तक कि उन्होंने बिना किसी कारण के मीडिया के सामने राष्ट्रपति पद से हटने की घोषणा भी कर दी। यह दृश्य देखकर लूसी अंततः मुस्कुराई। कोई नहीं जानता था कि लूसी ने अब